सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे और खुद से प्यार कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को भी देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है कि एज अ स्पेशली गर्ल के लिए है, ठीक है। लड़कों के बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज हम लड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं भाई जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, बट कभी उनका परिवार, कभी प्यार और कभी समाज उनके रास्ते में हमेशा रोड़े अटका देता है और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाती हैं। बट अब की जो जनरेशन आ रही है, या ठीक है, तो मैं सारी लड़कियों से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी देखो, आपके पास फैमिली है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आप खुद नहीं है ना, क्योंकि फैमिली है, आगे चल के पता नहीं क्या इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फ्रेंड्स हैं, अभी आपके पास भीड़ होगी आपके आजू बाजू, ठीक है, लेकिन एक वक्त के बाद हो सकता है कोई ना हो। जब आपको सच में किसी की जरूरत हो, आपके साथ कोई खड़ा ना हो, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही आपके सपोर्ट में आएंगे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो वो आपके सच्चे दोस्त हैं, सच्चा परिवार है, सच्चा प्यार है, उसके अलावा कोई अपना नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद इंडिपेंडेंट बनो, मेंटली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। आपको जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, आपके लिए ही बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ का कुछ पता नहीं है। इसलिए खुद पे इन्वेस्ट करो ताकि कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप अपने साथ हमेशा खड़े रहो, पॉजिटिविटी के साथ। अगर आपके सपोर्ट में कुछ लोग खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ही अपना सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। एक तो कंटेंट बनाते बनाते अगर कोई ऐसे सामने से गुजर जाए, कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो फाइनली अब सब अपने रूम में चले गए हैं, सब अपने रूम में चले गए हैं, दो रूम है, वो लोग उधर चले गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एज अ गर्ल आपको भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद पर डिपेंडेंट होने की, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना अपनी फैमिली पे, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो। खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि आप खुद से अकेले बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, आ सकते हो, और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हो, रख पा रहे हो बिना किसी हेजिटेशन के। ये दिखाता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। और नॉलेज के लिए आपको डेली रीडिंग करनी चाहिए, और या आप मूवीज़ भी देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवीज़ हैं जिन्हें देखकर भाई आप इतना ग्लो अप फील करोगे, इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे। आप उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। जैसे मुझे भाई फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक है, अच्छी फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि उनके एक एक डायलॉग्स, एक एक लाइन भाई आपके तन बदन में आग लगा देती है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। माना कि वो एक मूवी है, बट वो आपको अपनी रियल लाइफ जीने में काफी हेल्प करती है, ठीक है। तो मैं हमेशा खुद के लिए काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नॉलेज इकट्ठी करो। हमेशा जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है, आप नॉलेज ले लो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कहीं से भी आपको अगर नॉलेज, अच्छी नॉलेज मिल रही है, नॉलेज लो। और खुद के विचार भी रखो, ओपिनियंस भी रखो, इससे कॉन्फिडेंस आता है। डिसीजन लो, छोटे छोटे ही लो, लेकिन लो, क्योंकि लड़कियों को डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं नहीं लेने देती हैं। हर काम आप उनके मुताबिक करो, है ना। ये आई नो कि ठीक है, परमिशन लेना ये सब अच्छी बातें होती हैं, आप लीजिए, बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी आपकी फिक्र रहती है।
लेकिन अगर कोई आपकी ग्रोथ को रोक रहा है तो प्लीज़ एक बार सोच लीजिए, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। और अभी जो आपके पास है, अगर आप उसको ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो आप एक टाइम के बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस टाइम वो सारी चीज़ें कर ली होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो आपकी डिसीजन है, मतलब आपका डिसीजन है और आपकी लाइफ है, तो हमेशा खुद के लिए लड़ना सीखो, ठीक है? ऐसे फेक फेमिनिज्म के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जो चीज़ें लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो आपका बेसिक हक है, उससे तो आप ले ही सकते हो, ठीक है? क्योंकि वक्त और लोग बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जो आज आपके साथ हैं, हो सकता है वो आने वाले टाइम में आपके साथ ना हो, उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, अंत में आपको ही आपके साथ रहोगे, ठीक है? तो इसलिए जब आप अकेले बैठो तो आपको ऐसा कभी फील ना हो यार कि मैंने यार अपनी लाइफ के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं किया। और जब आप खुद पे इंडिपेंडेंट रहते हो ना, तो आपको जो भी लेना है या जहाँ भी जाना है तो आप आराम से कर सकते हो, है ना? भले ही वो वर्थ इट ना हो। जैसे मुझे कोई सामान लेना है, तो आपने पैसा कमाया है, आपके पैसे हैं, अब आप जो मर्जी वो खरीद सकते हो। तो मान लो मुझे ये चीज़ लेनी है, ठीक है, तो मैं ले लूँगी ना। मैं किसी और की वैलिडेशन का या किसी के उसका इंतज़ार नहीं करूँगी कि मैं लूँ कि ना लूँ, है मेरा बजट नहीं है या क्या करना चाहिए मुझे। नहीं, खुद से डिसीजन लो, भले ही वो गलत निकल जाए। पहली बार निकलेगा गलत, दूसरी बार निकलेगा गलत, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी और आपको फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी और फिर आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, है ना? आपको वो चीज़ें पसंद है, आप इसलिए वो चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है? आपने अपने लिए कुछ किया, क्योंकि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ लेना चाहते हो, तो आपने लिया, है ना? तो इसलिए हमेशा खुद पे डिपेंडेंट रहो और ऐसी स्किल्स सीखो जिससे आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। स्किल्स सीखो, ठीक है? अपना नॉलेज बढ़ाओ और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। और कॉन्फिडेंट कोई एक दिन में नहीं आएगा, आपको उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो आएगा, एक दिन आएगा जब आप चीज़ों को अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो। आपको सही गलत का फ़र्क पता चलता है, अपनी इम्पोर्टेंस पता चलती है, क्या सही है क्या नहीं सही है। और आप जब खुद से प्यार करते हो, भले ही कोई आपकी कितने भी इंसल्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ये क्या, फिर आप फटाक से जवाब देते हो। एक तो आप जवाब नहीं दोगे, ठीक है, लेकिन जब सर से ज़्यादा पानी ऊपर चला जाता है तो आप उसको उसके वे में ही समझा देते हो, तो सामने वाले को समझ आए ना आए, बट वो चुप हो जाता है, ठीक है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई आपको ऐसे क्रिटिसाइज करता है ना, तो आप उसको किस प्रकार हैंडल करते हो, वो भी कॉन्फिडेंस का हिस्सा है। तो डेली प्रैक्टिस से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ग्लो अप कीजिए, ग्रो अप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड लव योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं भी आपकी तरह हूँ, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं और मैं चाहती हूँ वो इस साल से मतलब मुझे ऐसा फील हो कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट बन रही हूँ। आपके सपोर्ट से ये सब कुछ पॉसिबल है, तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दैट्स इट। बाय बाय।